अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक एआई का एक और टूल है जो एकेडमिक फ्रेज बैंक के नाम से है। बेसिकली एकेडमिक फ्रेज बैंक क्या है कि जब हम आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, थीसिस पे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें सम टाइम समझ नहीं आ रहा था कि किस जगह के ऊपर कौन सी स्पेसिफिक लाइन और किस तरह से चीज़ों को लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई लिटरेचर लिखना होता है तो उसमें हमने क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है कि इस चीज़ के ऊपर पहले क्या स्टडी की गई है, उनकी क्या राय थी। अब वो लाइन कैसे लिखनी है, उसमें कौन से नाउन यूज़ हों, कौन से वर्ब्स यूज़ हों, हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो उस चीज़ में जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हेल्पफुल टूल होता है वो एकेडमिक फ्रेज बैंक है। तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम में जाके एकेडमिक फ्रेज बैंक लिखना है। एकेडमिक फ्रेज बैंक लिख के तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे। इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। तो इनमें से आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहली है बीइंग कॉशंस, दूसरी है बीइंग क्रिटिकल, कि आप क्रिटिकली चीज़ों को एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, क्लासिफाइंग एंड लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, डिफरेंट टर्म्स को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेनिंग कॉयुलिटी करना चाह रहे हैं। तो आप उस जो भी आपका रेलिवेंट डिज़ायर है उसके मुताबिक इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक आगे आपको फर्दर लाइंस पैराग्राफ बने हुए मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ बीइंग क्रिटिकल, तो मैंने बीइंग क्रिटिकल पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आगे एक पेज ओपन हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे भी आगे मल्टीपल ऑप्शन आ जाती हैं। अब जैसे कि एक ये है ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें ये उसने मुझे बता दिया कि आपने चीज़ों को जो क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है वो कैसे करेंगे। अब देखें इनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं द स्टडी, तो इसके साथ ये भी आ सकता है द स्टडी वुड, या ये भी आ सकता है द स्टडी हैव बीन, द स्टडी माइट हैव बीन भी आ सकता है। अब द स्टडी वुड मोर यूजफुल इफ़ यूज्ड, इफ़ ही और शी यूज्ड। अभी हमारी पूरी एक लाइन बन गई। अब हमने सिलेक्ट क्या किया था क्रिटिकली, तो हम क्रिटिकली हम एक सजेशन दे रहे हैं और यहाँ पे ऊपर हमने कहा भी है सजेशंस। तो हम सजेशंस में आ गए कि ये स्टडी यूज़फुल हो सकती थी अगर वो ये चीज़ यूज़ करता, अगर वो ये अडॉप्ट करता, अगर वो ये चीज़ें इंक्लूड करता, अगर ये वो प्रॉब्लम को एड्रेस करता, अगर इन चीज़ों को वो कंसिडर करता। तो हमारी इस स्टेटमेंट के अंदर सजेशंस आ रही हैं। तो अब ये पूरी एक लाइन बनी हुई आ गई है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं तो हर कंक्लूजन्स माइट हैव बीन मच मोर इंटरेस्टिंग इफ़ द ऑथर हैड। तो इस तरीके से ये हम इनमें से कोई सी भी लाइन सिलेक्ट करके तो ये अपना जो भी थीसिस कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रपोजल लिख रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमारे पास एक बड़ा यूज़फुल ये मेथड होता है कि इन सबको यहाँ से चीज़ों को हम देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सप्लेनिंग कैजुअलिटी के अंदर, तो मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ कि ये मुझे किस तरह की सजेशन देता है। अब अगेन इसमें आप सबसे पहले देखें वर्ब्स इंडिकेटिंग कैजुअलिटी आ गया। अब ये देखें यहाँ पे एक पूरी लाइन ही लिखी हुई है। क्या फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ आयरन इन द डाइट मे कॉज टायर्डनेस एंड फटीग। अब कैन लीड टू भी आ सकता है, कैन रिजल्ट इन फटीग भी आ सकता है, कैन गिव राइज टू टायर्डनेस एंड फटीग भी आ सकता है। इसी तरीके से मच ऑफ द instability in X stems from the economic effects of the water is driven by the economic effect of it is caused by। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से आपके जो डिज़ायर के मुताबिक है आप इनमें से कोई सी भी एक वर्ब नाउन पूरी एक लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जब कोई ख़ास तौर पे जब इंट्रोडक्शन लिखना होता है तो जो उसकी फ़र्स्ट लाइन होती है वो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि वो स्टार्ट कैसे करें, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये एक ऐसा टूल है जहाँ से आपको अपने थीसिस, अपने आर्टिकल, आप जो भी कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं या कोई और भी आप काम कर रहे हैं, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है या दरमियान में आपने कुछ ऐसी क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है, कुछ एग्जांपल्स देनी है, कुछ कैजुअलिटी बताना है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करने में, बहुत सारी चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप इस पूरे को डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे ये PDF की ऑप्शन आ रही है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके पास डाउनलोड भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें एंड शेयर भी करें।